हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं सैनिक स्कूल 2024 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही आसान और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ऑफ नंबर 199। तो 199 को हमें क्या लिखना है, रोमन नंबर पर लिखना है। तो रोमन नंबर पे 199 को लिखेंगे, देखिए 100 हो गया सी, और 90 को हम लिखेंगे देखिए एक्स सी, ये 90 हो गया, और 9 को हम लिखेंगे आई एक्स। तो यानी हमारा जो है ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द नंबर रिटर्न यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। ये नंबर है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करके क्या निकल के आता है, देखिए एक्स एक्स आई, ये होगा हमारा 21 माइनस एक्स वी यानी हमारा हो गया 15, और तीसरा नंबर है हमारा वी आई यानी हमारा हो गया 6, और आगे है फिर एक नंबर और है। देखिए अब यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए 21 से हम 15 माइनस करते हैं, 6 माइनस 6, तो ये हमारा कट जाता है, यानी ये 21 है माइनस 15, 6 माइनस ये कट हो गया, तो हमारा ये आंसर बचेगा। तो हमारा आंसर जो है 1 जो है इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरीश ड्राइव हिज कार एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड दे रखी है, कार जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। डिस्टेंस भी दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दे रखी है 45, डिस्टेंस हमारा हो गया कितना 12 किलोमीटर, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 45। अब ये हमारा जो टाइम है वो मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा कैलकुलेट होता है 15 3 जा, और 15 से ये कटा 4 बार, और 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 इंटू 4 यानी 16 मिनट्स। तो हमारा आंसर आता है 16 मिनट, यानी आंसर 3 जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 29। रमन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। चलिए अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हमारी जो दूरी तय की गई है 24 किलोमीटर तय की गई है, और कितने 40 मिनट में। तो यानी हो गया आपका स्पीड हो जाएगी, हमारी स्पीड को एस ले लेते हैं, डिस्टेंस है हमारी 24, और टाइम हमने लिया है 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट में हम 60 से को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड में 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा 60, तो ये हमने इसको घंटे में लिख दिया 40/60। ठीक, तो इससे हमारी स्पीड आ जाती है, देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से 24 कट होगा 6 टाइम, और 6 जा 36, ये हमारी स्पीड निकल के आ गई। दूसरी कंडीशन फिर से दी गई है, इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर से इंक्रीज करते हैं स्पीड को, तो अब हमारी स्पीड हो जाती है 36 प्लस 4, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वही रहेगा जो इससे पहले था हमारा 24, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना समय लगेगा ये हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 36 प्लस 4 हो जाता है 40, ये हो जाएगा 24 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए ये टी निकल के आ जाएगा, टी इज इक्वल 24 अपॉन 40। अब इस टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 40 इंटू 60 और कर लेते हैं, तो अब ये कट हो जाता है और 0, और ये 4 से कट हो जाता है 6 टाइम, और 6 जा 36, तो यानी हमारा 36 मिनट इसका टाइम निकल के आता है, तो 36 इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमृता वेंट टू अ मार्केट
फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स सी कैरी ₹500 विथ हर, यानी वो अपने साथ 500 रुपीज़ का नोट लेके जाती है, ठीक है। अब सी पेड 135.5 नोटबुक के लिए इसने पे किया है 135.5, ठीक। चलिए, इसके बाद उसने पे किया है 30 रुपीज़, 30 रुपये 50 पैसे। फिर पेन के लिए परचेज स्पेंड किए उसने 3 रुपये 75 पैसे। इसके बाद उसने 48 का एक बॉक्स लिया है। इसके बाद उसने कलर्स लिए हैं 142 के। चलिए, अब इस सबको पूरा ऐड करते हैं। देखिए, 5, 10 और 7 17, 1, 5 और 1 हो गया 6 और 3 9 और 8 17, 15 19, यानी 9 कैरी 1। अब ये आता है आपका 6 7 और 11 और 4 15 और एक यहाँ पर और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 359। अब जो बच्ची लेके गई है अपने साथ वो हो गए 500 रुपीज़ लेके गई हैं। अब इसमें से हमने इतना स्टेशनरी ख़रीद लिया, 359 का स्टेशनरी ख़रीद लिया है 0.75 रुपये। अब इसको माइनस कर देते हैं। 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 140 रुपीज़ 25 पैसे। ये आंसर इसका करेक्ट है। चलिए, इसके बाद और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एवरेज ऑफ द नंबर 12, 15, 19 के एंड के प्लस 5। देखिए, इनका एवरेज यानी औसत, किस संख्या का औसत, 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 5, इन सब का औसत यानी एवरेज कितना है, 13 दिया गया है। तो यानी इन सब का एवरेज तो कितना होगा, देखिए ये हैं 1 2 3 4 और ये के प्लस 5, तो ये 5 हैं, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे और इन सब का एवरेज हम लिखेंगे किसके बराबर, 13 के बराबर। अब देखिए 5 13 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला सब ऐड करके देखिए 12 15 27 और ये हो गया 46 और 5 51, तो 51 तो ये ऐड हो रहा है और के प्लस के यानी 2 के, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 13 के साथ जाके 65 हो जाएगा। 2 के जो हो जाएगा 65 माइनस 51, 2 के आ रहा है आपका कितना 14 और के जो हो जाएगा 14/2 यानी 7। हमारा जो है ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। चलिए, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेटिंग। देखिए 5 दोस्त हैं जिनके वेट हमको दिए गए हैं और एवरेज वेट हमें यानी औसत भार निकालना है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं 48 50 53 55 और 49, देखते हैं कितना आता है। 8 और 3 11 और 5 16 और 9 25, 2 6 11 और 5 16, 5 21 और 4 25, 225। इन सबको ऐड करके आता है 255। इन सब का ऐड करके देखिए कितने वेट हैं, 5 दोस्त हैं, 5 1 2 3 4 5, तो यानी 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज हमारा औसत भार निकल के आ जाएगा 5 25 5 के 5 51 kg। तो यानी क्वेश्चन 2 जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनको रीड करना है। देखिए 2 डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। 2 भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए
दो रेखाएं जो हैं केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। दूसरा है सेंटेंस, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइनें पास कर सकते हैं। तो यानी हमारा स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए 34 क्वेश्चन है। 34 में दिया है, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू दी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 16, वैल्यू निकालनी है 16 ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 30 अपॉन वाई की वैल्यू 120 प्लस 5 और प्लस 1। सॉल्व कर देते हैं। देखिए 30 से 120 तो कट रहा है 4 टाइम, ठीक। तो 16 ब्रैकेट के अंदर हमारा आ रहा है, देखिए 1/4 प्लस 5, यानी 4 5 जा 20 और 1 21/4 ऐड करके आया प्लस 1। 4 से 16 को कट कर देते हैं 4 टाइम। अब 4 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 आएगा और प्लस 1 यहाँ निकल के आ रहा है। अब इस सबको ऐड करते हैं तो 85, यानी हमारा क्वेश्चन 1 जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 क्वेश्चन है। जोसेफ बोरोड 25,000। जोसेफ ने 25,000 रुपये उधार लिए, सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 6% पर एनम, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 ईयर में, 4 साल के लिए। तो कितना उसको पे करना पड़ेगा, हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, 4 साल के बाद कितना पैसा उसे देना होगा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे 25,000 पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6 है, 4 साल के लिए हमें निकालना है, अपॉन 100। सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 0 तो कट हो गए। अब हमारे पास जो बचा, तो ये बचा है 25 और ये बचा है हमारा 25,000, सॉरी एक जीरो और है, 25,000 था ना, तो 2 जीरो कट हो गए, एक जीरो बचा हुआ है 250 और 6 4 जा 24। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 25 होता है 600 और एक जीरो ये आ जाएगा तो 6,000, यानी 25,000 तो इसके पास इसने ले रखा था, बोरो किया था, और प्लस इसको इतना सिंपल इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, तो यानी इसको टोटल 31,000 रुपीज़ वापस लौटाने होंगे। तो यानी हमारा 31,000 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।